तो अभी थर्ड वाला है ना, सेकंड वाला आपको होमवर्क करना है, मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, फोर्थ वाला भी आपको होमवर्क करना है। उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन से समझ गया रहेगा कैसे करना है, बट फिर भी मैं आपको एक और काम करा देता हूँ, क्योंकि सब होमवर्क दे देंगे फिर क्या फायदा, है ना। तो थर्ड वाला क्या है, आपको पॉइंट आर दिया है, पॉइंट एस दिया है और पॉइंट टी दिया है। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको पॉइंट आर दिया है, तो बना लेते हैं उसको, पॉइंट आर दिया है, फिर पॉइंट एस दिया है, फिर पॉइंट टी दिया है। तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है 0,3, पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट है 2,1 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 3,-1। तो यहाँ पर मेरे को चेक करना है कि पॉइंट आर, पॉइंट एस और पॉइंट टी कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए अपन क्या चेक करते हैं, ये छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। अगर ये इक्वल आता है तो ये पॉइंट कोलिनियर होगा, अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो पहले अपन आर एस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर अपन एस टी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर अपन आर टी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो उसके बाद अपन ये चेक करेंगे क्या छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ है कि नहीं है। अगर इक्वल आ जाता है तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। अगर छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इक्वल टू बड़ू लेंथ नहीं आता है तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि चीजें कैसी अप्रोच रखनी है, कब क्या निकालना है ना। तो पहला अपन यहाँ पर आर एस निकालेंगे, फिर अपन एस टी निकालेंगे, फिर अपन आर टी निकालेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला पहला अपन क्या फाइंड करेंगे, पहला अपन फाइंड करेंगे आर एस फाइंड करेंगे। आर एस फाइंड करने के लिए पहला आर लिख लो और एस लिख लो। तो आपको आर क्या दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 0,3। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको x1 y1 मान लूँगा। तो ये x1 y1। फिर आपको क्या दिया है, फिर आपको पॉइंट एस दिया हुआ है, पॉइंट एस क्या है, पॉइंट एस है आपका 2,1 दिया है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको x2 y2 मान लूँगा, मैं इसको x2 y2 मान लूँगा। अभी मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, आर और एस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो मैं क्या यूज करूंगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर एस, है ना, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर एस आ जाएगा। डिस्टेंस आर एस आ जाएगा इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट क्या आएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, x2 माइनस x1 क्या आएगा, 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 क्या आएगा, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 0 क्या आएगा 2 और ये द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये -2 द होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अभी 4 प्लस 4 क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो आर एस की वैल्यू अंडर रूट 8 आ गई। अभी 8 का फैक्टर निकालो, अगर कुछ बाहर निकला उसको बाहर निकाल देना। तो 8 का फैक्टर क्या आएगा, आपको पता है 2 × 2 × 2 आएगा, है ना, 3 बार। तो ये अंडर रूट 2 × 2 × 2। अगर आपको नहीं आता ऐसे निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर 2 दो बार है, एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। तो आर एस की वैल्यू आपको मिल गई है 2√2। तो अभी अपने को आर एस मिल गया। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन एस टी फाइंड करेंगे, है ना। सेकंड स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे, फाइंड
एस टी। तो अभी एस टी फाइंड करने के लिए ये रहा एस टी फाइंड करने के लिए पहले एस लिख लो और फिर टी लिख लो, है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट एस क्या दिया आपको, एस आपको दिया है 2,1। फिर मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको x1 y1 मान लूंगा, इसको मैं x1 y1 मान लूंगा। फिर अपन लेंगे टी, तो पॉइंट टी आपको क्या दिया है, टी आपको दिया हुआ है 3,-1 दिया है। और मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको x2 y2 मान लूंगा, x2 y2 मान लूंगा। अभी मेरे को डिस्टेंस बिटवीन एस और टी फाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा एस टी, ऐसे लिखो है ना, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, ये 3 - 2, तो ये आ जाएगा 3 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - 1 क्या आएगा, -1 द होल स्क्वायर, तो -1 द होल स्क्वायर। अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 - 2 क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 आपको दिख रहा है दो माइनस है, दो माइनस है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, 1 + 1 2 आएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ जाएगा और ये द होल स्क्वायर है ना, -1 तो -2 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5। तो आपको एस टी क्या मिल गया, आपको एस टी मिल गया अंडर रूट 5। अभी अपन फाइंड करेंगे आर टी फाइंड करेंगे, है ना, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे आर टी फाइंड करेंगे। तो अभी आपको आर टी फाइंड करना है, तो पॉइंट आर लिख लो और पॉइंट एस लिख लो, है ना, लेट कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर लेट आर, आर क्या दिया आपको, आर आपको दिया है 0,3 दिया है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन x1 y1 मान लेंगे। फिर अपन को क्या चाहिए, टी चाहिए, है ना, तो टी लिख लो। तो टी क्या दिया आपको, टी आपको दिया है 3,-1 दिया है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन x2 y2 मान लेंगे। अभी मेरे को डिस्टेंस बिटवीन आर और टी फाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, आर टी मिलेगा आपको, आर टी क्या मिलेगा, आर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी वैल्यू डाल लो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 क्या है, 3 - 0, तो ये आएगा 3 - 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो y2 क्या है -1 और y1 क्या है 3, तो -1 - 3 द होल स्क्वायर, -1 - 3 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 - 0, 3 - 0 क्या आता है, 0 ना, 3 आता है, 3 द होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 आपको दिख रहा है दो माइनस है, दो माइनस है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -4 है ना, साइन ऑफ द बिगर नंबर का स्क्वायर। अभी ये आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 × 3 = 9 प्लस -4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसको प्लस कर लो। 9 + 16 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और अपने को पता है √25 क्या आता है, 5 आता है। तो आपको आर टी क्या मिल गया, आपको आर टी 5 मिल गया है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी अभी फ्रॉम 1 2 एंड 3 में क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो फ्रॉम 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 से मैं बोल सकता हूँ कि आर एस की वैल्यू क्या है, 2 √2 आ गया है।
और मैं एस टी की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, एस टी की वैल्यू आ गई है √5 आ गई है। फ्रॉम 3 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर टी की वैल्यू क्या आ गई है, आर टी की वैल्यू आपको 5 मिल गई है ना। तो अभी आपको क्या निकालना है, आपको चेक करना है कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो पॉइंट कोलिनियर के लिए अपन क्या चेक करते हैं, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ है कि नहीं है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, तो ये तो 2√2 है, मतलब √8 है, ये √5 है और ये 5 है, तो सबसे बड़ा लेंथ ये है। तो अभी इन दोनों लेंथ को प्लस करो ना, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ करो, देखो क्या इसके इक्वल आ रहा है। अगर ये इसके इक्वल आएगा तो ये पॉइंट कोलिनियर होगा। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद ये थर्ड वाला नहीं आएगा ना, थर्ड के इक्वल नहीं आएगा, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो अभी क्या लिखेंगे हियर, क्या प्लस करेंगे, आर एस प्लस एस टी। आर एस की वैल्यू क्या है, 2√2 है, प्लस √5 है। अभी आपको पता है ये √2 वाला नंबर है और ये √5 वाला नंबर है, आप इसको ऐड ही नहीं कर पाओगे, ये तो आने की दूर की बात है। तो लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल टू 5, है ना, ये 5 के इक्वल नहीं है, तो विच इज नॉट इक्वल टू आर टी। तो ये छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज नॉट इक्वल टू आर टी, नॉट इक्वल टू बड़ू लेंथ। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि आर एस प्लस एस टी इज नॉट इक्वल टू आर टी। तो आपको दिख रहा है छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ नॉट इक्वल टू बड़ू लेंथ। देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट आर कॉमा एस कॉमा टी आर नॉट कोलिनियर, है ना। उम्मीद आपको समझा ये। तो जब भी आपको पॉइंट कोलिनियर चेक करना रहेगा, आप हमेशा यही चेक करना, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया। बट एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन कोलिनियर के ऊपर आ गया तो अपन इस तरीके से नहीं चेक करेंगे। आपको दिख रहा है कितना बड़ा हो गया ये। अपन जब आगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 पढ़ेंगे, उसमें एक स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा, तो अपन कोलिनियर हमेशा स्लोप से दिखाएंगे। ये तो अगर आपको वो दे देते हैं, मतलब डब्बा डब्बा बना के दे देते हैं, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी पॉइंट को कोलिनियर दिखाने आना चाहिए, इसलिए ये सम सिखा दिया है। बट अगर एग्जाम में पॉइंट कोलिनियर चेक करने के लिए आएगा, तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लोप करके कुछ है। तो उस स्लोप से अपन पॉइंट कोलिनियर दिखाएंगे, उससे आंसर जल्दी आ जाता है। ये देखो कितना लंबा है। आपने ये पहला डिस्टेंस छोटू लेंथ निकाला, फिर छोटू लेंथ निकाला, फिर बड़ू लेंथ निकाला, फिर तीनों को देख रहे हो कि छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ बड़ू लेंथ है कि नहीं है। तो ये थोड़ा बड़ा है, आंसर इससे भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप इससे कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम में आप इससे कर सकते हो। बट जब अपन वो पढ़ लेंगे तो आपको कंपैरेटली वो इजी लगेगा इससे, क्योंकि वो छोटा सा रहेगा एकदम। ठीक है, उम्मीद है आपको मैं ये समझा पाया हूँ कि कैसे पॉइंट को कोलिनियर चेक करते हैं। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा, ठीक है रहो और मचा दे रहना एकदम।